हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं शिमला। तो जाते जाते रास्ते में कुछ व्यूज़ आप देख सकते हो। हमें भूख लग गई, घर से हम खाना लेकर आए थे तो हमने निकाल दिया अपना टिफ़िन। ये है हमारी आलू की सब्ज़ी, ये रायता है, सैलेड है और चटनी है और पूड़ी भी थी जो हम गाड़ी में भूल गए थे और हस्बैंड उसे लेने जा रहे हैं। क्योंकि हम सुबह जब घर से निकले थे तो सुबह 7 बजे के आसपास निकले थे, 7:30 बजे के आसपास। तो उस समय वो भूख नहीं थी, तो हमें था कि हम रास्ते में जहाँ रुकेंगे या भूख लगने लग जाएगी वहाँ रुक के खा लेंगे। तो वो ले आए हैं, इसमें पूड़ी थी क्योंकि बच्चों ने कहा था आज पूड़ी खाएंगे, इसलिए पूड़ी बनाई। वरना मुझे पूड़ी पसंद है, मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। ये 2 चीज़ें हम भूल गए थे गाड़ी में, अचार भी था। और जहाँ हम खा रहे थे वो किसी का ढाबा टाइप का था, मतलब टी स्टॉल टाइप रास्ते में होते हैं जहाँ पे लोग मैगी खाते हैं और चाय पीते हैं। फिर हम आगे निकल गए और अब हम शिमला पहुँचने ही वाले हैं, लगभग पहुँच ही चुके हैं। थोड़ा सा पीछे हैं मेन शिमला से। ये देखिए आ गया आप शिमला। काफ़ी पुराना शहर है ये। जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में तो इनकी ये समर की कैपिटल होती थी और हमारे इंडिया की भी समर की कैपिटल ये रही है। और तो और हिमाचल सरकार की भी ये समर की कैपिटल है। ये देखिए। और अब मैं आपको दिखाऊंगी झाकू मंदिर जी के हनुमान जी। थोड़ा सा जूम करूंगी क्योंकि थोड़ा दूर है। आप देख सकते हो, आपको ऑरेंज कलर के दिखेंगे थोड़े से आसमान से ऊपर। तो एक दिन मैं रील देख रही थी, उस रील में मैंने झाकू मंदिर देखा। फिर मैं सोचा इतनी बार शिमला गई हूँ मैं, पर मेरे को कभी झाकू मंदिर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, या कह लो बुलावा ही नहीं आ रहा हनुमान जी का। फिर बाई चांस हस्बैंड ने कहा मैं शिमला जा रहा हूँ किसी काम से। वैसे वो 2 बार हो आए थे इस महीने जून में। फिर मैंने कहा कि चलो मैं भी चलती हूँ इस बार, छुट्टियों के भी थोड़े दिन थे। तो फिर कहते हैं ठीक है चल लो, क्योंकि वीकेंड्स पे तो बहुत रश होता है। मैं जाना नहीं चाहती शिमला। एक बार गए थे बहुत सालों पहले, बहुत जाम में फंस गए थे। तो इस बार ये जा नहीं रहे थे वीकेंड्स पे, तो मैंने कहा ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। और वही बुलावा आ गया झाकू मंदिर का। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा कोई पता नहीं, मैं काम से जा रहा हूँ, 2-3 जगह जाना था उनको। तो मैंने कहा कि लग जाएगा, बस जाना है मतलब जाना है। उसके बाद लग भी गया टाइम, फ्री भी हो गए, थोड़ी शाम हो गई। बट फिर गए हम और बुलावा आ ही गया था हमारा। ये हम पहुँच गए अब बिल्कुल विधानसभा वाले इलाके में, क्योंकि यहीं पर काम थे 2-4। ये देखिए शिमला का दूर से ये है सुंदरता का नज़ारा। उस दिन बारिश हुई नहीं वैसे, पर बादल और धुंध पूरी आई थी, ऐसे जैसे बारिश होके जाएगी। थैंक गॉड, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि बारिश ना हो, क्योंकि जब हम यहाँ थे उसके कुछ दिन पहले ही कुल्लू में बहुत नुकसान हुआ था, बादल फटे थे। तो मुझे टेंशन थी अंदर से थोड़ी सी कि शिमला में ना हो बस। यहाँ हमने थोड़ी चाय पी थी। चाय तो कुछ ख़ास नहीं थी, पर चलो हस्बैंड को पीने का मन था, क्योंकि मैं तो सफ़र में ज़्यादा चाय पीना पसंद नहीं करती हूँ। ये देखिए मौसम विज्ञान का केंद्र शिमला। पहले चंडीगढ़ की भी न्यूज़ मतलब रिपोर्ट यहीं से जाती थी, बट फिर चंडीगढ़ ने कुछ सालों पहले मतलब चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट बना लिया, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वरना यही था जो चंडीगढ़ की न्यूज़ की भी मतलब मौसम विज्ञान का सारा रिकॉर्ड यहीं मिलता था। ये आ गए हम, थोड़ा और आगे माल रोड की तरफ अब जाएंगे हम। अब हम इधर से निकल रहे हैं। ये विधानसभा के आगे आपको दिख रहे हैं वाइट बिल्डिंग जो है,
जो मैं ज़ूम कर रही हूँ। अब हम पहुँच गए हैं माल रोड के आसपास। घर तो बहुत ज़्यादा है शिमला में, ओवर ही है, मतलब ज़मीन पर तो बहुत प्रेशर है, पहाड़ियाँ हैं, बट चलो क्या कर सकते हैं, सबको घर बनाना है शिमला में। ये देखिए बहुत पुरानी बिल्डिंग, अंग्रेज़ों के ज़माने की। ये ऑफिस की, गवर्नमेंट ऑफिस का डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, 2-4 ऑफिस इसके अंदर हैं। ये मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊंगी बाद में भी। अभी भी ये देखिए पोस्ट ऑफिस है, बिल्कुल इस ठीक बिल्डिंग के सामने है। ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने का, काफ़ी पुराना है। इसका आप देख सकते हो स्टाइल, आर्किटेक्चर स्टाइल, मतलब जो उसका स्टाइल है, ईंटें हैं, वो सब बहुत पुरानी है। इस एरिया में आर्मी का भी काफ़ी सारे ऑफिसेज़ हैं। ये देखिए, ये हमने देखा था स्टैचू, बहुत सुंदर लगा। मैंने कहा चलो वीडियो बना ली जाए, बहुत प्यारा है। कलरफुल घर, ये देखिए पूरा आप इसको स्टॉप कर कर भी पढ़ सकते हैं। ये है इंडियन कॉफ़ी हाउस, जहाँ मोदी आए थे शिमला में और यहाँ रुके थे थोड़ी देर, और उन्हें तारीफ़ की थी, कहा कि यहाँ मैं बहुत रहता था, खाता पीता था। तो हम भी गए इंडियन कॉफ़ी हाउस, हमने भी खाया, बट वही बात है, हमें थोड़ा स्वाद नहीं लगा, क्योंकि टाइम टाइम की बात होती है। आजकल वैरायटी बहुत है डोसा इडली में, बट ये कि चलो एक बार खा लेना चाहिए। हाँ, इसका नाम शिमला एग्रीमेंट है। चंडीगढ़ का जो इंडियन कॉफ़ी हाउस है वो आई थिंक टेस्ट में इससे बेटर है, उनका टेस्ट थोड़ा अच्छा है। इनका थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सांभर में खट्टापन थोड़ा कम है, खट्टास नहीं डालते ज़्यादा, ये शायद लोगों को पसंद ना हो इसलिए डालते नहीं होंगे। इडली अच्छी थी इनकी, चटनी भी थोड़ी सी मुझे पतली लगी। यहाँ पर हम जा रहे हैं आगे। ये सब माल रोड के आसपास की व्यूज़ हैं। ये रेस्टोरेंट्स हैं। सामने आ गई माल रोड की पहचान। एक है स्टेट लाइब्रेरी और एक है चर्च, और एक दो ऐसे ही हैं, मतलब थोड़ा सा जब कोई नेता आता है तो उनके बोलने की जगह है ऊपर, और गांधी जी का स्टैचू है इधर। अब हम थोड़ा मार्केट की तरफ जाते हुए, फाइनली झाखू मंदिर, ये देखिए है, बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत टॉप पर है। और यहाँ पे इतनी धुंध थी, आप देख सकते हो आसपास आपको धुंध दिख रही है बादलों की, और इतना ऊपर था कि मतलब यहाँ पर आप आसपास आपको लगेगा जैसे कि ये है ही नहीं कुछ सामने, जबकि सामने भी बहुत सुंदर सुंदर व्यू थे, बट वही ये धुंध छा गई थी पूरी। ये हम बाहर बैठकर शूज़ पहन रही थी मैं, तब दर्शन हो गए थे मेरे, तब मैंने बैठ के वीडियो ली। मैंने कहा चलो थोड़ा व्यूज़ देखे जाएं, अच्छी सीनरी है दूर से और अच्छा लगता है बैठ के शांति से। ये मैं आपको दिखाऊंगी अब बाहर से पूरा। ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की। हल्की हल्की सूरज आपको दिख रही है रोशनी, क्योंकि धीरे धीरे कभी सूरज निकल जाते थे बीच में, कभी फिर छुप जाते थे बादलों में। उस दिन काफ़ी ये चलता रहा, क्योंकि हाइट पर बहुत है इसलिए यहाँ पर फिर भी आपको थोड़ा सूरज दिख रहा है, नीचे नीचे तो बहुत घनी धुंध थी काफ़ी। ये है प्रिंटी जिंटा की, प्रीति जिंटा की फेवरेट बेकरी, जिसमें उसने कहा था बहुत अच्छा यहाँ पेस्ट्री मिलती है, बट हमें इतनी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, ये है टाउन हॉल, जहाँ नीचे कैफ़े है। पहले ये बोर्ड नहीं होता था, मैं 3-4 साल पहले गई थी आई थिंक। हर बार जाओ तो 3-4 साल के बाद कुछ ना कुछ मिल जाता है नया देखने को। ये सामने गेटी थिएटर वगैरह है,
और ये शॉप्स हैं, काफ़ी पुरानी पुरानी शॉप्स हैं यहाँ पर, मतलब काफ़ी पुरानी। इनके बाहर इन्होंने डेट्स लिखी हुई है, 1800 की है, कुछ कुछ मतलब 1800s की है, 1800 समथिंग समथिंग काफ़ी डेट्स हैं, मैंने देखा पुरानी है। कुछ 1900 की भी है, अंग्रेज़ों से आसपास जब थे, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय की भी कुछ शॉप्स हैं। ये हम अब आगे जा रहे हैं, अब हम मतलब घर ही जा रहे हैं वापसी पे, क्योंकि शाम हो गई थी, काम हो चुका था, दर्शन भी हो गए, तो हम घर की तरफ वापस जा रहे थे। इधर देखो, क्योंकि हमें रात तक घर भी पहुंचना था, इसलिए टाइमली निकल गए। ये देखिए रास्ते में कितनी धुंध है, कई कई जगह पे तो काफ़ी धुंध थी, क्योंकि हमने गाड़ी पार्क आगे की हुई थी। शिमला में पार्किंग की थोड़ी आपको पता ही ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे माल रोड पे गाड़ियों को आने नहीं देते जब तक वो कोई मतलब फेमस पर्सनैलिटी या कोई सरकारी गाड़ी ना हो। ये एक म्यूज़ियम था रास्ते में, ये कोई अच्छी है, इसे देखते देखते ही गए। यहाँ पे कोई मतलब मेला कह लो या कोई स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, बट हमारे पास टाइम नहीं था इतना, क्योंकि हमें निकलना था। ज़्यादा बड़ा मेला नहीं था इसके पास। तो हम चल पड़े हैं और हमें मिल गया एक और बड़ा प्यारा सा, हमें जाते समय मिला था पर उस समय लाइट नहीं चल रहा था, क्योंकि लाइट एंड म्यूज़िक शो है। तो इस समय रात हो गई थी थोड़ी, तो इन्होंने लाइट म्यूज़िक शो चला लिया, क्योंकि यहाँ पे आर्मी का मतलब काफ़ी बड़ा हेडक्वार्टर भी है, कह सकते हो आप, नॉर्थ जोन का शायद, मुझे नहीं पता इतना, बट मैंने देखा काफ़ी आर्मी के यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं, 2-3 जगह पे बने हुए हैं, डेकोरेशन वगैरह की हुई है आर्मी का अचीवमेंट्स दिखाने के लिए। ये शाम की टाइम की वीडियो मैंने बनाई थी, जो आपने पहले देखी थी वो थोड़ी सी उस समय की थी जब हम जा ही रहे थे। अब हम वापस लौट रहे हैं अपने घर को, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी इस मौसम में भी वीडियो बना ली जाए, थोड़ा सा अंधेरा हो। ये वही वाली बिल्डिंग जो मैंने आपको कहा था कि फिर से दिखाऊंगी जूम करके। ये देखिए, आप जूम करके डेट भी देख सकते हो कि कितनी पुरानी है ये।